हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था। लाइक फॉर्म हो गया, टेबल्स हो गए, ये सारे कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने प्रैक्टिस की है। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा देख के कि कितने लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की है और कितने लोगों को समझ में आया है। और ऐसे ही अगर HTML में आपको कोई टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। आपके कमेंट्स जब भी आते हैं ना तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोग हमको देख रहे हैं। तो किया कीजिए, अच्छा लगता है थोड़ा। तो कमेंट किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टैग्स लेकर आई हूँ जो HTML के काफ़ी कम लोगों को पता रहते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो टैग है सेंटर टैग, वो पता रहता है काफ़ी लोगों को। जब भी हम HTML में कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ को हमें सेंटर करना रहता है विदाउट CSS की हेल्प से, तो हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। इस टैग से जो हमारे वो हेडिंग और पैराग्राफ होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। मैं इसका यूज़ करके अभी आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है। फिर आते हैं, जो हमारा सेकंड टैग है आज का वो है फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट टैग जो होता है वो, जब भी हम कोई हेडिंग या पैराग्राफ को फील्ड सेट टैग में रखते हैं तो वो उसमें एक बॉर्डर जनरेट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, लुक अच्छा आता है। आप जिस भी हेडिंग को या जिस भी पैराग्राफ को या जिस भी वेब पेज के आपके टेक्स्ट को फील्ड सेट टैग में रखेंगे तो वो एक बॉर्डर सा क्रिएट कर देता है, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अभी हम आगे चल के इसको भी देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। फिर जो थर्ड टैग है हमारा वो है हमारा ABVR टैग। इसको हम एब्रिविएशन टैग बुलाते हैं। ये टैग थोड़ा हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक समझिए कि हमने कोई भी एक वेब पेज बनाया हमने, और उसमें कोई भी हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है या कोई भी आर्टिकल लिखा है। तो उसमें हमने क्या किया है, कोई जैसे आपको पता होगा एब्रिविएशन क्या होता है कि कोई भी एक बड़ा सा नाम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी का भी, तो एक बहुत बड़ा नाम है तो उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, तो हम उसको बुलाते हैं एब्रिविएशन। तो ये एब्रिविएशन टैग से क्या होता है कि जब भी आपके वेब पेज पर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, कोई भी एब्रिविएशन लिखोगे, तो इसके यूज़ से क्या होता है कि जब भी आप उस पे होवर करोगे तो आपको उसका पूरा फुल नेम शो कराता है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कितना अच्छा लगेगा कि आपका एक वेब पेज बना हुआ है और उसपे आपने शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। मान लो कि किसी यूज़र को वो शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन पता है, और अगर किसी को नहीं भी पता तो वो उस पे होवर करके उसका फुल फॉर्म उसको पता चल जाएगा। उसको कहीं बाहर से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पर होवर करके उसके एब्रिविएशन को देख सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और सबसे लास्ट में जो हमारा जो टैग है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। इसमें क्या करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो टैग है। वीडियो टैग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट का डायरेक्शन, जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है लिखने का, वो लेफ्ट टू राइट होता है। पर इसकी हेल्प से हम लोग जो टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स कि उसके लिखने के डायरेक्शन को हम राइट टू लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं। है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लग रहा है सुनने में इंटरेस्टिंग। तो मैं इसको अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी VS कोड पर। तो चलते हैं हमारे VS कोड पर और देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना ली है सेंटर टाइप बताने के लिए, और ये मैंने बॉयलर प्लेट कोड भी लिख लिया है HTML का। अभी मैं क्या करती हूँ, आके यहाँ पर एक टाइटल दे देती हूँ जिससे कि पता चल जाए कि ये हम अभी के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेंटर एंड ABBR टाइप नाम मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए। अब हम आते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटर टैग का यूज़ करना बताती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर टैग। अब इस सेंटर टैग के अंदर मैं आपको हेडिंग लेती हूँ और इस हेडिंग को लिख के दिखाती हूँ कि ये सेंटर में कैसा शो होता है ब्राउजर पे। तो ये मैं लिखती हूँ, दिस इज हेडिंग टैग। सेव करती हूँ मैं इसको, और मैं अभी आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ हमारे VS कोड है ओपन विथ लाइव सर्वर की हेल्प से कि इसका आउटपुट कैसा दिखता है। तो ये हम अभी दिखाती हूँ मैं आपको इसका आउटपुट। तो देखो, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो हेडिंग टैग है वो सेंटर में आ गया है विदाउट किसी CSS की हेल्प से। तो ऐसे ही हम किसी भी हेडिंग या किसी भी पैराग्राफ को HTML वेब पेज में हम सेंटर में ला सकते हैं। तो चलिए, पहला आज का जो हमारा पहला टैग था वो तो ये था। अभी जो हमारा दूसरा टैग था आज का वो था फील्ड सेट टैग। तो फील्ड सेट टैग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले फील्ड सेट टैग ले लेते हैं। ये रहा। अब इस फील्ड सेट टैग में हम लोग कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ है, इसमें हम लिख देते हैं दिस इज फील्ड सेट पैराग्राफ। सेव करती हूँ इसको और ब्राउज़र पर इसका आउटपुट दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में वीडियो के, कि ये जो होता है एक बॉर्डर जनरेट कर देता है जो भी हम हेडिंग पैराग्राफ इसमें हम लिखते हैं उसमें। तो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग, विदाउट CSS की हेल्प से आपको बॉर्डर क्रिएट हुआ मिल रहा है। तो ये इस टैग की खासियत होती है कि आपको ये बॉर्डर मिल जाता है। आते हैं हमारे तीसरे टैग पर। तो जो हमारा थर्ड टैग है वो था हमारा एब्रिविएशन टैग। ये मैंने ले लिया, यहाँ पे ABBR टैग ले लिया। अब इसमें आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, टाइटल। इस टाइटल में हम क्या करते हैं
कि यहाँ पे हम फुल फॉर्म लिखते हैं, जो भी हम एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हैं उसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर। तो अभी एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसका फुल फॉर्म। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ये मैंने सेव कर दिया और इस एब्रिविएशन टैग के बीच में मैं इसका एब्रिविएशन लिखती हूँ जो होता है WHO। सेव करती हूँ मैं और इसको ब्राउज़र पर चल के देखते हैं इसका आउटपुट। तो आपको ब्राउज़र पर WHO तो शो हो रहा है जो हमने एब्रिविएशन यूज़ करा है। अब मैं इस पर होवर करके देखती हूँ तो आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा आ रहा है। सोचिए कि अगर ऐसे ही आप पूरा एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें वहाँ पर आपने एक एब्रिविएशन डाला हुआ है और होवर करके आप उसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, तो है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब नेक्स्ट हमारे टैग पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टैग है वो है हमारा वीडियो टैग, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, जो मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए पहले मैं एक डिव ले लेती हूँ। ये मैंने एक डिव ले लिया। अब इस डिव के अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ वीडियो टैग। ये मैंने ले लिया वीडियो। वीडियो टैग में आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा DIR, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। बाई डिफ़ॉल्ट जो ये डायरेक्शन होता है वो हमारा राइट टू लेफ्ट होता है, तो उसको हम लिखते हैं RTL। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज़ बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टेक्स्ट, ओवरराइड टेस्ट टेक्स्ट। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो अभी तो आप देख पा रहे होंगे, ओके, ये अभी हमने RTL लिखा है। इस RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। तो आपको दिख पा रहा होगा होगा कि इसका जो टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो ये है। अभी मैं अगर इसके डायरेक्शन को चेंज करती हूँ, अगर मैं इसमें LTR ले लेती हूँ, सेव करती हूँ और ब्राउज़र पर चलती हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है हमारे राइट करने का वो है राइट लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसा दिखाना हो तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। था ना थोड़ा इंटरेस्टिंग। आई होप आपको ये चारों टैग काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतने ही टैग थे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी HTML के कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगी और एक दो लेक्चर के बाद हम लोग एक HTML से पूरा वेब पेज भी क्रिएट करेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और प्लीज़ आप जब भी वीडियोस देखा करें तो कमेंट भी किया कीजिए। हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।